हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं सौरज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अलजेब्रा का टाइप फर्स्ट समाप्त हो गया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा है और समझा भी है। तो मेरे भाई, टाइप फर्स्ट में आप लोगों ने यह सीखा था, अगर हम थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज कराएं तो टाइप फर्स्ट में आप लोगों ने यह सीखा था। तो कंडीशन अगर हम फर्स्ट की बात करें अगर हम कंडीशन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आप लोगों ने यह सीखा था मेरे भाई कि यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान दिया जाता है आप लोगों को यहाँ कुछ भी, तो आपसे पूछा जाता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कंडीशन सेकंड की, तो कंडीशन सेकंड में आप लोगों ने यह सीखा था मेरे भाई कि यदि x माइनस वन अपान एक्स का मान दिया जाता है, आप लोगों को यहाँ कुछ भी दिया जाता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप लोग इन दोनों सवालों को हल करना सीख लिया है। तो इसके लिए आप लोगों का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ आप थोड़ा सा देखोगे इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट देखोगे मेरे भाई, यहाँ x प्लस वन अपान एक्स है और यहाँ x माइनस वन अपान एक्स है, और बाकी यहाँ सेम पूछा है और क्वेश्चन आप लोगों का सेम पूछा है, लेकिन फर्क इतना है, तो यहाँ जो वैल्यू दिया जाता है मेरे भाई, तो यहाँ प्लस माइनस करके पूछा जाता है। तो यहाँ क्या होता है मेरे भाई, प्लस माइनस करके क्या होता है, वैल्यू दिया जाता है, लेकिन यहाँ पूछता सेम है। यह पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, और यहाँ भी आप लोगों से पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करते थे मेरे भाई, तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज करते थे तो क्या यूज करते थे कि अगर हमें कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एन स्क्वायर में से एन को क्या करते थे, तो माइनस करते थे। लेकिन यहाँ आप लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का अगर हमें कभी भी मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एन स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर में एन को जोड़ते हैं। तो ये आपका दो फार्मूला थी, आप लोगों ने इस फार्मूले को, मैं आशा करता हूँ कि याद भी कर लिया होगा। तो इतनी बात आप लोगों ने क्लास फर्स्ट और सेकंड में जान लिया है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे टाइप टू के बारे में। तो टाइप टू के बारे में हमने आप लोगों को यह बताया था मेरे भाई कि क्यूब के फॉर्मेट के सवाल पूछे जाते, तो क्यूब के फॉर्मेट वाले सवाल कैसे हल करते हैं, आइए हम सबसे पहले उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। कि किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब वाला पूछा जाता है तो हम कैसे बताएंगे। अगर हम बात करें क्यूब वाले की, तो क्यूब वाले से अगर हम आप लोगों से एक सवाल पूछ सकते हैं, तो सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस वन अपान एक्स का मान अगर हम n कहें, तो हम आपसे पूछते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बताएंगे। तो फार्मूला क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करें, तो अगर हमें कभी भी एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान देता है, तो हमसे पूछा जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। तो इसके लिए आप लोगों का फार्मूला यह है मेरे भाई कि अगर हमें कभी भी एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एन क्यूब में से हम थ्री एन को माइनस करते हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है मेरे भाई। तो इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप याद कर लेंगे। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं आएगी मेरे भाई, तो आप लोग इस सवाल को हल करने में फंस सकते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो सबसे पहले काम ये करना है कि इस फार्मूले को याद करना है। तो अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई हम इसी क्लास के माध्यम से आप लोगों को इसे याद भी करवा देंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों को आई कहाँ से मेरे भाई, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो अगर इसके हम थोड़ा सा फार्मूला के प्रूफ के बारे में जानते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें प्रूफ के बारे में, तो ये फार्मूला कहाँ से आती है, तो बचपन में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला यह पढ़ा था मेरे भाई कि ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में। तो ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में अगर हम बात करें, ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में, तो आप कहते थे कि सर अगर हमें ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस थ्री ए बी, और कोष्टक में क्या होता है मेरे भाई, तो ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देखोगे, जब अपने सवाल में देखोगे मेरे भाई,
तो आपको दिया है कि x प्लस 1/x का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो n दिया है। अगर हम यहाँ से दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, जरा देखते रहना आप लोग। तो आप कहेंगे कि सर ये a है और प्लस b, और ये मेरा क्या है, तो b है। a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है। तो हम इसी फार्मूले के माध्यम से हम इसे जब खोलेंगे तो क्या होगा कि a क्यूब यानी कि x क्यूब और b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब और प्लस 3, और a के स्थान पर कितना है, तो x है, और b के स्थान पर 1/x है, और कोष्टक में क्या होता है मेरे भाई, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी के स्थान पर क्या होगा मेरे भाई, x प्लस 1/x होगा। तो ये बराबर किसके है, तो मेरे भाई n क्यूब के बराबर है। तो अगर यहाँ से आप एक लाइन और सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3, और x से x आपका क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना मेरे भाई, तो x प्लस 1/x बचेगा। तो आप जरा देखना अपने क्वेश्चन में, तो x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, तो n दिया है। तो आप इसके स्थान पर आप n लिख सकते हैं। उसके बाद ये बराबर किसके है मेरे भाई, तो n क्यूब के बराबर है। अगर आप यहाँ से लास्ट लाइन सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का अगर हमें कभी भी मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि n क्यूब में से हम 3n को माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस। तो ये फार्मूला आप लोगों को कहाँ से आती है मेरे भाई, तो ये फार्मूला a प्लस बी के क्यूब पर आधारित है। तो अगर हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता है तो हम इसका प्रूफ भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस फार्मूले के माध्यम से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं मेरे भाई। तो सवाल कैसा होगा आप लोगों का, सबसे पहले उसके बारे में आप लोग जानिएगा। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है मेरा भाई, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 3 है, तो हम आपसे पूछते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी जीवन में कभी भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि n क्यूब में से हम 3n को माइनस करते हैं, यानी कि अगर हमें कभी भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, n क्यूब में से हम 3n को माइनस करते हैं। तो n कहाँ है मेरे भाई, तो n आपका नंबर है, तो नंबर के स्थान पर 3 दिया है, तो 3 का क्यूब करोगे मेरे भाई तो 27 होगा, और माइनस यहाँ 3 है और 3n, यहाँ क्या है मेरे भाई, तो 3n, तो n के स्थान पर कितना है, तो 3 है, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 27 में 9 घटाओगे मेरे भाई तो आंसर क्या होगा आप लोगों का 18 होगा, जो कि ये क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने पहली सवाल आसानी के साथ सीखा कि अगर हमें कभी भी जीवन में कभी भी x प्लस 1/x का मान दिया जाता है तो हमसे पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, तो हम कैसे निकालेंगे, n क्यूब में से हम क्या करते हैं 3n को माइनस करते हैं। अगर हम आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछे मेरे भाई, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है तो हम आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन यह पूछते हैं मेरे भाई, जरा आप लोग देखिएगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, देखते रहना। तो यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे √3 है, तो हम आपसे पूछते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि n क्यूब में से 3n को माइनस करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/, अगर एक्स क्यूब का मान हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं n क्यूब में से हम 3n को माइनस करते हैं, n क्यूब में से हम 3n को माइनस करते हैं। तो n क्या है मेरे भाई, तो नंबर के स्थान पर कितना दिया है, तो √3। अगर हम √3 के क्यूब के बारे में मेरे भाई थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, तो √3 का क्यूब का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि ये पावर जितनी दिया होता है तो वो संख्या उतनी बार होता है। यानी कि अगर हम बात करें ये √3 आप लोगों का मल्टीप्लाई में कितनी बार है, तो 3 बार। तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अगर हमें रूट के साथ रूट का मल्टीप्लाई करना होगा और वो संख्या सेम होती है तो रूट से आपका रूट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका एक 3 बाहर होता है, उसके बाद √3 बची है तो √3 होगा।
तो यहाँ से आपका क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर अगर रूट 3 का क्यूब चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसका रूट क्यूब कितना होगा मेरे भाई, तो 3√3 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3, और n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो 3 है, √3 है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो कट जाएंगे, तो यहाँ कितना होगा, तो 0 होगा, जो कि ये आपका क्या है मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने दूसरी सवाल भी सीख लिया होगा। अगर हम बात करें तीसरी सवाल की, तो तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है तीसरा सवाल आप लोगों से मेरा यह है मेरे भाई कि यदि तीसरा सवाल यह है कि यदि x + 1/x का मान अगर हम कहें कि √7 है, तो हम आपसे पूछते हैं कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी x³ + 1/x³ का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि n³ में से हम 3n को माइनस करते हैं, यानी कि अगर हमें कभी भी x³ + 1/x³ का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, n³ में से 3n को माइनस करते हैं। तो n³ का मतलब मेरे भाई तो √7, तो √7 का क्यूब निकालोगे मेरे भाई, √7 का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये क्यूब का मतलब होता है कि जितनी पावर होता है किसी भी संख्या पर जितनी बार पावर होता है मेरे भाई, वो संख्या उतनी बार होता है। तो है मेरे भाई तो √7 3 बार है, कितनी बार, तो 3 बार है, मल्टीप्लाई में 3 बार है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट से रूट आपका समाप्त हो जाता है, तो यहाँ से एक संख्या बाहर हो जाती है। उसके बाद यहाँ √7 है तो √7 यानी अगर √7 का क्यूब करते हैं तो कितना प्राप्त होता है मेरे भाई, तो 7√7 प्राप्त होता है, और -3 है तो 3, और n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो √7 है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, √7, जो कि ये आपका क्या है मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने पहली सवाल सीखा, दूसरी और ये तीसरी सीखा। तो आप लोगों से अगर कभी भी जीवन में कभी भी पूछा जाएगा कि यदि x + 1/x का मान दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, तो आप किस फार्मूला का यूज करेंगे मेरे भाई, तो n³ में से हम 3n को माइनस कर देंगे, तो मेरा क्यूब वाला टर्म निकल मेरे भाई कि आप लोग किसी भी संख्या का अगर क्यूब वाले टर्म पूछे जाते हैं तो आप इसी फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन दें, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है मेरे भाई, तो मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, आप लोग इन सभी सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यदि x + 1/x का मान अगर हम √4 कहें, तो हम आपसे पूछते हैं कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से मेरा यह है कि यदि x + 1/x का मान अगर हम √10 कहें, तो हम आपसे पूछते हैं कि x³ और + 1/x³ का मान कितना होगा। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों ने आज ये प्लस वाली टर्म सीखा है तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, अगर कि यहाँ x - 1/x का मान दिया जाएगा तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि x³ - 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे। तो अगर ये आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।